झूठा वादा कर बॉयफ्रेंड को घर बुलाया, आंखों पर मास्क लगाया और प्राइमरी स्कूल टीचर ने डायरी में लिखा कबूलनामा। प्राइमरी स्कूल की इस शिक्षिका को जब पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और महिला के साथ भी रिलेशनशिप में था, तो उसने उसकी हत्या की प्लानिंग तैयार की। शिक्षिका ने उसे संबंध बनाने का वादा कर घर बुलाया और फिर चाकू से गोदकर मार डाला। कत्ल का ये राज कभी ना खुलता अगर पुलिस के हाथ उसकी डायरी नहीं लगती। बात मार्च 2022 की है। पुलिस के पास एक फोन आता है। बताया जाता है कि उनकी बेटी मोबाइल पर उन्हें कुछ अजीबोगरीब मैसेज भेज रही है। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही, प्लीज हमारी मदद कीजिए। जिस फैमिली ने ये फोन किया, उनकी बेटी पिछले कुछ महीनों से परिवार से दूर किराए का कमरा लेकर रह रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस मदद के लिए बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है। घर में दाखिल होते ही उनकी नज़र बदहवास हालत में बैठी एक महिला पर पड़ती है। मेडिकल जांच के लिए तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। इसी दौरान पुलिस के एक ऑफिसर की नज़र घर में रखी एक डायरी पर पड़ती है। पुलिस अफसर डायरी के पन्ने पलटता है और चंद लाइन पढ़ते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तुरंत हेडक्वार्टर फोन कर पुलिस फोर्स बुलाई जाती है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया जाता है। अचानक उस घर के बाहर हलचल बढ़ जाती है और घर के अंदर बने बगीचे की खुदाई शुरू होती है। कुछ ही देर की खुदाई के बाद बगीचे में दफन एक लाश निकलती है। जिस महिला को हॉस्पिटल भेजा गया था, उसे फौरन हिरासत में लेने के आदेश दिए जाते हैं। और इसके बाद सामने आती है वो कहानी जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती है। 17 साल का रिश्ता और वो एक चिट्ठी। हिरासत में ली गई ये महिला एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। और जो लाश घर के बगीचे में गड़ी हुई मिली, वो उसके बॉयफ्रेंड की थी। ये दोनों पिछले करीब 17 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। एक दिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसे एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उसने अपनी गलती स्वीकारते हुए एक दूसरी रिलेशनशिप का जिक्र किया। उसने लिखा, मैं अपनी गलती मानता हूँ। तुम बहुत दयालु, उदार और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी भी छोटा नहीं समझूंगा। तुम्हें कभी भी बेकार महसूस नहीं होने दूंगा। मेरा शरीर, मेरा दिल, मेरा। फोन कर किया एक वादा और बुला लिया घर। इस चिट्ठी को लिखने के बाद उसके बॉयफ्रेंड को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन महिला टीचर के दिल में अपने बॉयफ्रेंड को लेकर गुस्सा भर चुका था। गुस्सा भी इस हद तक कि उसने उसे सबक सिखाने की प्लानिंग तैयार कर ली। हालांकि अपनी बातों से उसने ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। अपनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए सबसे पहले उसने किराए पर एक घर लिया और अपने परिवार से दूर रहने लगी। इसके बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर घर आने को कहा और उसके साथ सेक्स का वादा भी किया। बॉयफ्रेंड को लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे माफ कर दिया है और अब ड्रेसिंग गाउन में छिपाया चाकू बॉयफ्रेंड को बेड पर बुलाया। बॉयफ्रेंड के आने से पहले महिला टीचर ने बाजार से एक चाकू, छेनी, कचरा रखने का बड़ा बैग, आंखों पर लगाने वाला मास्क और हाथ बांधने की केबल टाई खरीदी। उसका बॉयफ्रेंड घर पहुंचा तो उसने उसे पहले नहाने के लिए कहा। इस दौरान महिला टीचर ने चाकू को अपने ड्रेसिंग गाउन में छिपा लिया। अब दोनों बेड पर पहुंचे, जहां उसने अपने बॉयफ्रेंड की आंखों पर वो मास्क पहना दिया। मास्क पहने बॉयफ्रेंड को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ अगले कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। उसने जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड को बाहों में लेने के लिए हाथ बढ़ाए, महिला टीचर ने चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। खून का फव्वारा फूट पड़ा। वो कुछ देर तड़पा और दम तोड़ दिया। पहले कोविड और फिर धोखा देने की गढ़ी कहानी।
अब महिला टीचर ने अपने बॉयफ्रेंड की लाश को बेड से नीचे उतारा। वो उसे घसीटकर सीढ़ियों से नीचे लेकर आई। उसने घर के बगीचे में एक गड्ढा खोदा और लाश को उसमें गाड़ दिया। इसके बाद महिला टीचर ने रूम के अंदर से खून के धब्बे साफ किए और चादर सहित सारे सबूत कचरे के बैग में डालकर दबा दिए। कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने के बाद उसने अपने दोस्तों को फोन किया और बताया कि उसे और उसके बॉयफ्रेंड को कोविड हो गया है, इसलिए वो दोनों आइसोलेशन में रह रहे हैं। 10 से 15 दिन बाद उसने फिर से उन सभी दोस्तों को मैसेज किया और कहा कि उसके बॉयफ्रेंड का अफेयर किसी और महिला के साथ हो गया है। वो उसे छोड़कर यहाँ से चला गया है। महिला टीचर ने अपने बॉयफ्रेंड की फैमिली को भी दोनों बार ये मैसेज भेजे। सन की टीचर ने डायरी में लिखी पूरी कहानी। सबने मान लिया कि वाकई उसके साथ बहुत गलत हुआ है। उसके बॉयफ्रेंड की माँ तो उससे मिलने भी आई और हमदर्दी जताते हुए उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहा। माँ को नहीं पता था कि जिस जगह वो कुर्सी पर बैठी है, उससे चंद कदम दूर ही उसके बेटे की लाश गड़ी हुई है। ये महिला टीचर इतनी सनकी थी कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को मारने की पूरी कहानी अपनी डायरी में लिखी। उसकी साजिश पूरी तरह से कामयाब हो गई थी। किसी को इस कत्ल का पता नहीं चलता, लेकिन इस वारदात के बाद वो डिप्रेशन में रहने लगी और अपने परिवार के लोगों को अजीबोगरीब मैसेज करने लगी। परिवार ने मदद के लिए पुलिस भेजी और उसकी डायरी हाथ लगने से इस खौफनाक कत्ल का खुलासा हो गया। ये मामला यूके के नॉर्थहैम्पटनशायर का है, जहां फियोना बील नाम की इस प्राइमरी टीचर को अपने बॉयफ्रेंड फियोना बील की हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है।